सबसे मुख्य मुद्दा हो गया साढ़ का, ठीक है ना जी। इसके अलावा और कौन सा मुद्दा रहेगा? और यहाँ का मुद्दा जैसे आवास के लिए हमने कई बार कहा, हाँ, और कई बार हमने यहाँ प्रधान से, हाँ, और भी अधिकारी उसका, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। यहाँ का प्रधान क्या है कि यहाँ के विक्रम यादव है प्रधान। अच्छा अच्छा, हाँ, तो अच्छा ये बताइए, ये तो हो गया मुद्दे वाली बात जी। अब क्योंकि चुनाव का माहौल है तो कौन सा पार्टी रहेगा यहाँ आगे? बीजेपी। अच्छा जी, बीजेपी से अगर धर्मराज जी आते हैं, हाँ, यहाँ से फाइट करती है चुनाव, हाँ, एकदम 101%। अगर यहाँ से प्रत्याशी दूसरा कोई उतरता है तो गड़बड़ा जाएगा, असंभव, समीकरण बिगड़ जाएगा तो जी। तो वही सपा जो है प्रबल दावेदार हो गया, प्रबल दावेदार हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, सारा कुछ डिपेंड करता है प्रत्याशी के ऊपर। प्रत्याशी होना चाहिए डट के पूरा। बीजेपी से यहाँ पूरी तरह से जनता संतुष्ट है, हाँ। लेकिन रही बात जैसे किसानों की समस्या, जैसे साढ़ की जो है, हाँ। अभी मनसाराम भाई ने उठाया, ये सत्य है, रू है। अगर बीजेपी फाइट करती है तो धर्मराज के ऊपर निर्भर है। बिल्कुल बिल्कुल, धर्मराज सबसे अच्छा कैंडिडेट। धर्मराज जी यहाँ के प्रबल दावेदार हैं, अच्छे नेता, जमीनी नेता है जी, जो हमारी आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सके, यहाँ से दिल्ली तक, लखनऊ। बिल्कुल बिल्कुल। आपका शुभ नाम भैया? संतोष मोदनवाल, कटेरी। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे साथ और एक मतदाता जुड़ गए हैं कटेरी विधानसभा क्षेत्र से। भैया आपका शुभ नाम? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहिए, यहाँ का साढ़ का मुद्दा है। हाँ, साढ़ का तो मुद्दा है, और दूसरा भी कुछ मुद्दा है कि नहीं यहाँ पर? बाईपास ना निकले चाहिए। क्यों ऐसा, कुछ क्या दिक्कत है यहाँ पर? अरे बाजार बेकार हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ये चौड़ा हो जाएगा पूरा? हाँ, चौड़ा हो जाए, नहीं चौड़ा हो जाए ठीक है। हाँ। ना निकले, बाईपास नहीं निकलना चाहिए। बाईपास निकलने पर बाजार की वैल्यू खत्म हो जाएगी हमारे यहाँ। बाईपास निकलने से वहाँ पर उनके पास कोई भी खितौनी नहीं रह जाएगी। अंक रुपया लेकर क्या करेंगे, वो खितौनी कहाँ पाएंगे? और जिसको तोड़ना था अपना घर तोड़ चुके हैं सब। हाँ हाँ, और बीजेपी का कोई विरोध नहीं। हाँ, यहाँ की जनता जो है लाइक नहीं कर रही है, बीजेपी का काम सराहनीय है। अगर रोड निकल गया तो कोई बात नहीं, जब सब तोड़ लिया तो उसमें बचा। हाँ, अब बाईपास बनने की क्या जरूरत है? 1200 मीटर महज बचा है कटेरी बाजार, पूरा काशी से आधे मार्केट तक बन गया है, आधे मार्केट तक रोड बन गया है। 1200 मीटर बाईपास देने का क्या रोका गया है? जो आप जहाँ आप खड़े हैं, हाँ, महज मार्केट में 1200 मीटर बन गया है ना, चौड़ा हो गया, पूरा चौड़ा हो गया है, उधर तक बन गया है। से वार्ता हुई, हाँ, उन्होंने बताया कि मात्र 1200 मीटर बचा है, एक लेन, सारे लेन कंप्लीट है। अब काशी से अयोध्या तक टारगेट था, हाँ, और सारे टारगेट पूरे हो गए, और 1200 मीटर बचा है। बाईपास निकलने पर सारे किसान भुखमरी कगार पर जाएंगे, उनको कौन देखेगा? और इससे तो दर्शकों देख सकते हैं, एक मुद्दा और आ गया यहाँ पर, बाईपास का। बाईपास रोड का विरोध हो रहा है ना? हाँ, बाईपास का विरोध हो रहा है। बाईपास से कोई लाभ नहीं, क्या विरोध है? और यहाँ पर लोकल पैसेंजर नहीं रुक रहा है, सियालदह रुक रहा है, कोई ट्रेन नहीं रुक रही है कटहरी रेलवे स्टेशन पे। जी, कोई गाड़ी नहीं रुकती है। तो अकबरपुर स्टेशन पे रुकती है ना वहाँ पर? वहाँ रुकती है ना, पहले यहाँ रुकती थी। अच्छा, पहले रुकती थी यहाँ पर पैसेंजर। अभी 2014 में सरकार बनी है, हाँ, और अभी कुछ दिन पहले ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल 3 साल हुआ, हाँ, गाड़ियाँ नहीं रुक रही। कोरोना काल से ना, कोरोना काल से, हाँ, तब से गाड़ियाँ नहीं रुक रही हैं, आने जाने के लिए दिक्कत। और सुनिए, हम लोग यहाँ से कितनी परिश्रम, यहाँ से अकबरपुर जाते हैं, डबल भाड़ा करते हैं, और तब ट्रेन पकड़ते हैं। जबकि बगल में रेलवे स्टेशन है आप लोगों का, कटेरी रेलवे स्टेशन। बिल्कुल नंबर 1 का बना हुआ, ओवरब्रिज भी दिया गया, सारी सुविधाएं हैं। हाँ, लेकिन यहाँ का सांसद, मंत्री, ग्राम प्रधान कोई भी नहीं चाहता है। नहीं, सांसद ने उठाया था, संसद में, हाँ, सांसद ने उठाया था, संसद जी बात उठाया था, लेकिन यहाँ के माननीय रेल मंत्री या गोयरा कोई भी, हाँ, अभी इस पर ध्यान नहीं दे। अगर ट्रेन तो रेल प्रबंधक से मिले, हाँ, सही 8-10 दिन हुआ है, पर रेल के प्रबंधक से मिले हैं, सही
तो दर्शकों, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा साण का हो गया और बाईपास के विरोध का हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों देख सकते हैं हमारे साथ एक युवा आ गए हैं। कहते हैं देश की पहचान और शान, देश में सबसे ज़्यादा वोटर युवा और देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी युवाओं की आज के डेट में। भैया आपका शुभ नाम? लालजी मौर्य। लालजी मौर्य जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी चुनाव है, बहुत शीघ्र चुनाव होने वाला है, 15 अक्टूबर तक डिक्लेयर हो जाएगा पूरा सब कुछ, खाका एकदम तैयार है। चुनाव के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। मुद्दे की बात बताइए, यहाँ पर क्या समस्या है? यहाँ पर समस्या सबसे बड़ी यही है कि अभी हम तो देखिए यहाँ पे रहते नहीं, हम रहते हैं बाहर। यहाँ के लिए जब हम आए यहाँ पे आज 10-15 दिन से 20 दिन से लगभग देख रहे हैं आपका जो ये बाईपास वाला मैटर चल रहा है। हाँ, गोसाईगंज अकबरपुर वाले रोड पे आपके। हाँ। तो ये बाईपास नहीं होना चाहिए। बाईपास होने की वजह से आपका पूरा ये जो बाजार मार्केट है पूरा बाजार खत्म हो जाएगा। बाजार खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बेरोजगारी वैसे भी चरम सीमा पर है। आप लोगों को ये चीज़ शायद बिल्कुल 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 बहुत ऊंची बात बोल दी है बेरोजगारी की। बेरोजगारी को लेकर ये देखते हुए जो है ये बाईपास होना बिल्कुल उचित नहीं है। हाँ, बस हम इतना ही कहना चाहेंगे। बेरोजगारी इस पे और चरम सीमा पे हो जाएगी। मतलब यहाँ के कितने रोजगार जो बेरोजगार हो जाएंगे, बंद हो जाएगा ना पूरा। बिल्कुल बंद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और साढ़ देवता वाली बात तो ये तो भाई पुरानी बातें हैं, इसको तो सब कोई जान रहा है, इसमें कुछ कहने की बात है नहीं। बिल्कुल देखिए, युवा जब उठाती है बात तो उसमें सबसे ऊंचे रहती है बेरोजगारी, और बेरोजगारी के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या हो गई यहाँ की। 3 मुख्य मुद्दा हो गया, एक बाईपास का, एक साण का और एक यहाँ की बाजार का जो बेरोजगारी का है। और बाजार यहाँ पर बाईपास नहीं मांगता है। नहीं, हम लोग को बाईपास कभी कोई मुद्दे नहीं उठाया। ये तो मुद्दे वाली बात हो गई है ना। जो मुद्दे हो गए, साण की समस्या हो गई, बाईपास की समस्या हो गई और बाजार का रिस्क फैक्टर और बेरोजगारी की समस्या हो गई। और आपके हिसाब से क्या बचा है यहाँ पर जो चुनाव में वो मुद्दे छाए रहेंगे? यही है साहब, इधर इतना ही है। इधर यही समस्या है। हाँ, अभी बहुत तेज बारिश हुआ 2 दिन, बहुत ज़्यादा। बहुत किसानों का तो नुकसान भी हुआ होगा फसल का। हुआ, थोड़ा बहुत हुआ है। तो उसका भी कुछ मुआवजा वगैरह मिलना चाहिए कि नहीं? बहुत से ज़्यादा नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, पानी घट जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, जरूरी भी था बारिश होने से, जरूर था बारिश। बिल्कुल पूरे सीजन बीत गए, बारिश नहीं हुई। अब भाई थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा किसानों को, लेकिन फायदा तो सबको हुआ है। भाई हान लाख तो हर जगह है, बारिश का कोई वो नहीं होता। बस लास्ट बारिश की विदाई हो रही है। हाँ बिल्कुल। मतलब कहीं पानी नहीं था, चलो अब पानी हो गया। इससे जल जीवन सब सही हो गया, वाटर लेवल ऊपर आ गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ और एक मतदाता जुड़ गए, कामजी वर्मा। कटहरी विधानसभा उपचुनाव 277 का जो सीट है, क्या कहना चाहेंगे भैया इस चुनाव में? इस चुनाव में जो है रुझाव होगा। हाँ, और रुझाव मतलब चल रहा है, आप लोग जान रहे हैं भैया। हाँ, और ये हमारे बड़े भैया बैठे हैं। हाँ, उन्होंने तो बताया, जो बताना था वो बता ठीक है, दिया। बस बड़े भैया की आशीर्वाद है। हाँ। जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। आप भी मतदाता हैं ना? हम मतदाता हैं और इसी क्षेत्र के हैं? इसी क्षेत्र के। तो आप क्यों बताने में संशय कर रहे हैं? संशय नहीं करेंगे भैया। हाँ, हम ये नहीं, संशय कोई संशय वाली बात नहीं है। तो क्या मतलब मतदान है, ठीक है, मानता हूँ मैं आपकी, लेकिन कुछ माहौल तो बना होगा भैया ना? माहौल तो बना है सर, लेकिन माहौल अभी रुझाव मतलब ये है सर हाँ, कि माहौल में अभी थोड़ा। चलो पार्टी वाइज बता दीजिए, कौन सा पार्टी रहेगा आगे? आगे पार्टी वही अब जान रहे हैं, बताएंगे नहीं। बताइए यार, आप तो इतना संशय में बात कर रहे हैं जैसे कि बिंदास जिंदगी में नहीं बतावे। क्या आप कौन सा जॉब करते हैं? बैंक जॉब करता है। गवर्नमेंट है प्राइवेट है? प्राइवेट। तब क्या यार, तो हम सोचे गवर्नमेंट है, इसके लिए आप इतना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता चला ठीक। हाँ, तब नहीं आप बोलते, तो आपसे बात नहीं करते हैं। बोलिए बोलिए, कोई पार्टी नाम बताइए, कौन पार्टी आगे रहेगी? उस दिन बंदे पार्टी सपा रहेगी आगे। बिल्कुल ऐसा यार, बोलिए ना यार। तो भैया आपका शुभ नाम भैया? क्या नाम है? जगदीश यादव। जगदीश यादव जी हैं हमारे साथ। कहते हैं जब बात देश में युवाओं की आती है तो एक अलग छवि उभर कर सामने आती है कि नहीं? संघर्ष की दुनिया में सबसे ज़्यादा आजकल अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो देश के युवा कर रहे हैं। किसी भी फील्ड में, चाहे वो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो खेती कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में। तो जो चुनाव का माहौल अभी यहाँ पर उपचुनाव का क्या माहौल बन रहा है इस समय? हाँ, भाजपा का बहुत तगड़ा माहौल बन रहा है। हाँ, अच्छा, जीत जाएगा। जीत जाएगी।
कैसे? अरे अब यहाँ जो है काम मुख्यमंत्री साहब आए थे, तमाम पैसा वैसा देकर गए हैं अच्छा सड़क बनने के लिए। हाँ, अब काम वाम शुरू हो जाएगा तो यहाँ जो है सब लगाए हैं। यहाँ पर अम्बेडकर नगर महोत्सव होता था हर साल, इस बार बंद कर दिए, ऐसा क्यों? महोत्सव के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। हाँ? महोत्सव से कौन लाभ जनता का? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सरकार जो यहाँ आके जितना दिया है पैसा अगर पूरा उपयोग हो जाएगा हाँ तो निश्चित है जीत जाएगी। अगर पैसा इधर उधर हुआ तो फिर जनता सोचने लगी क्या होगा। अरे वाह, क्या बात बोले यार। बिल्कुल बिल्कुल, पैसा तो सरकार देती है लेकिन यहाँ उपयोग में नहीं आता है। पैसे का उपयोग नहीं हो पाता। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार आके यहाँ इतना पैसा दे दिए, हाँ 3-4 बार आके, लेकिन अभी तक कोई योजना नहीं पास हुई। सड़क हमारे यहाँ जो है जाती है महोदवा में, हाँ समरा घाट से कटेरी बरात लेके जाती है, कम से कम हाँ 3-4 हज़ार गाँव की है। उसको जो है गड्ढा मुक्त बता दिए हैं। सरकार बताई है नहीं बनेगी, नहीं अच्छा। पास करके गए लेकिन हल्ला उड़ा रहे हैं कि गड्ढा मुक्त होगा। क्या काम करते हैं आप? हम तो बिजनेस करते हैं। बिजनेस, अच्छा बिजनेसमैन आप हैं। तो आपको कुछ दिक्कत नहीं है ऐसा ना? जो बहुत लोग बोलते हैं बाईपास का दिक्कत है, सड़क का दिक्कत है, बेरोजगारी का दिक्कत है। सड़क का केवल दिक्कत है, बाईपास नहीं जाए सही। बाईपास अगर चली जाएगी तो बाईपास कैंसिल होना चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? बिंदु कुमार यादव बिंदु कुमार यादव। जी। तो शिक्षा वगैरह से जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं? व्यापार करते हैं अच्छा, कृषि करते हैं आप, खेती। जी। तो मौजूदा सरकार से क्या परेशानी है आपको? ये कहते हैं सर, किसान का हम फसल दूना कर रहे हाँ हैं, हाँ हैं? हाँ और जितने सांड हैं हाँ सब खा जा रहे हैं फसल को, हाँ हैं? और जिसी पा रहे हैं हाँ उसी जोन बाटे बुलडोजर चलवा दे रहे हैं। हाँ। ये अच्छी बात तो है नहीं। ये अपने आप को कोर्ट बन गए हैं। अरे वाह, क्या बात बोल दी है। अपने जो आप को कोर्ट एक को करना चाहिए हाँ हाँ वो स्वयं कर रहे हैं। हाँ बताइए, झूठे के हो जाए तो वह का बलात्कार केस में ले ले। हाँ। यही सब बातें तमाम मतलब ये जो बुलडोजर वाली कार्यवाही होती है, हाँ। आपके हिसाब से गलत है? गलत नहीं है। आखिर ये स्वयं क्यों, ये कोर्ट हैं, हाँ ये एसडीएम और कमिश्नर बन गए हैं। हाँ ये सरकार है, सरकार आदेश दे, कोर्ट में जो मुकदमा तो जो फैसला हो सब बुलडोजर चले, चाहे फांसी हो चाहे सजा हो। ये इस चुनाव में क्या माहौल बनेगा, जो उपचुनाव है, उपचुनाव? यहाँ देखिए, अगर सही ढंग से प्रत्याशी मिल गए हैं तो सपा ही जीतेगी। मतलब सारा दारोमदार प्रत्याशी के ऊपर है? हाँ, प्रत्याशी के ऊपर है। अगर सही मिल गया हाँ तो सपा ही जीतेगी। अगर लाल जी के परिवार को मिलता है हाँ। तो सपा हार भी सकती है। अच्छा, लेकिन लाल जी को तो बहुत मानते हैं लोग यहाँ। बहुत मानते हैं, लेकिन क्या वो लाल जी को माना जाता है या उनकी औरत, उनकी लड़की शायद थोड़ा सब जनता चाह रही है। ये बहुत ऊंची बात आपने कही है। लालजी वर्मा की अलग छवि है, अलग छवि है, और उनकी वाइफ को, उनकी बेटी को अलग छवि है। है। ये बहुत सुंदर बात बताई आपने, धन्यवाद। हमारे साथ और एक मतदाता जुड़ गए हैं, सूरज मिश्रा। तो क्या माहौल है यहाँ पर कटहरी विधानसभा उपचुनाव का? भाजपा जीतेगा। भाजपा जीतेगा? वाह, पूरा विश्वास है? हैं? अच्छा, और दूसरा पार्टी जो सपा है वो मुमकिन है। हाँ, मेन चीज़ वही है, भाजपा ही जीतेगा। बढ़िया काम कर रहा है। बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा, ठीक। ये देखिए, एक स्वीट्स की दुकान पे हम हैं। कहते हैं हमारे पारंपरिक त्योहारों में अक्सर स्वीट्स की बहुत बड़ी महानता रहती है, और हर घर में मीठे और मीठे से जुड़ी जो भी चीज़ें होती हैं, आमतौर पर बच्चों के लिए सबसे लोकप्रिय यही रहता है, स्वीट्स। और ये देख सकते हैं भैया, आपका शुभ नाम भैया? दुखारन यादव। दुखारन यादव, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव का माहौल है? चुनाव का माहौल तो ठीक ही चल रहा है सर, सब अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। ताल ठोक रहे हैं। यहाँ सपा भी है, बसपा भी है, भाजपा भी है।
तीनों पार्टी हैं। हाँ सब लगे हैं सर। अब पिछली बार लोकसभा में तो कांग्रेस साथ में थी सपा की, इस बार अलग हो गई, कुछ फर्क पड़ेगा हाँ, चुनाव में? फर्क तो पड़ेगा सर। गठबंधन जो था वो सही था सर। इंडिया गठबंधन अच्छा था, हाँ, तो उसमें मान ले गए थे बजाड़ी जी हैं, हाँ, जी सर अब अलग अलग हो गए। जी कहते हैं जो पीडीए का फार्मूला था, जी जी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जी जी इस बार नहीं है। नहीं अभी इस समय नहीं है सर, इसमें इस चुनाव में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिला के यहाँ पर किसका पलड़ा भारी रहेगा? यहाँ तो हमारे जो है कटेरी विधानसभा में यहाँ सभा का पलड़ा भारी दिख रहा है। सपा का? जी अच्छा, हाँ, सपा का जादू चलेगा जी चलेगा सर। अखिलेश यादव जी का? जी जी हाँ, और योगी बाबा का? योगी बाबा की भी चलेगा, लेकिन अब उतना नहीं है सर, उनको चाहने वाले कम है सर। अच्छा, अरे दो बार मुख्यमंत्री बन गए। अरे वो तो है ही है सर, लेकिन अब क्या है, अब मौके पे तो है। फिजा कम हो गया। हाँ जी सर, यहाँ बाईपास का भी मैटर फंस गया। यहाँ देहात में जो खेतवनी जा रही है, हाँ, वो लोग विरोध भी कर रहे हैं। यहाँ बाजार बिल्कुल में बिल्कुल नुकसान होगा, तो बाजार का भी समस्या हो जाएगी, बाजार भी ख़त्म हो जाएगा। जी जी तो कुल मिला के नाराज़गी जो है मौजूदा सरकार से है ना। और ये देखिए, ये युवा, देश की पहचान युवा। अब बोलिए दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? भाग जाते हैं बच्चे।